चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ठीक है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम उठा के लिखेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरियंग कंडक्टर। तो पहला टॉपिक मेरे पास ये आ गया, फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है आपके पास, कौन सा टॉपिक है आपके पास? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, एग्जैक्टली, मैग्नेटिक फील्ड ये आपके पास टॉपिक आ जाएगा। तीसरा आपके पास टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स। चौथा आपके पास टॉपिक है जी एम्पियर्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एम्पियर्स लॉ ये आ जाएगा। और एम्पियर्स लॉ में से बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि आपके एनएमडी कैट के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। पांचवा टॉपिक है आपके पास एम्पियर्स लॉ ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो सोलेनाइड ये आपके पास टॉपिक आ जाएगा। छठवां टॉपिक है आपके पास मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉपिक आ जाएगा। सातवां आपके पास टॉपिक है वो है आपके पास टार्क ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर, टार्क ऑन करंट कैरियंग कंडक्टर ये आ जाएगा आपके पास। आठवां टॉपिक आपके पास क्या आ गया जी? गैल्वानोमीटर। नौवां टॉपिक आपके पास आ जाएगा वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। दसवां आपके पास आ जाएगा एम मीटर। और 11वां आपके पास आ जाएगा एवीओ मीटर। ठीक है, एवीओ मीटर। तो तकरीबन आपके पास 11-12 किस्म के टॉपिक्स हैं जो कि आपके पास इस चैप्टर नंबर 13 में हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके पास बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, साथ साथ ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके पास जो है वो एनएमडी कैट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस सेशन के अंदर, और साथ साथ हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। ठीक है। तो पहला सवाल जो कि 2022 के पेपर में भी आया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, तो 2022 में भी आपके पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक आया था शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का। एक सवाल आपके पास ये आ गया, और दूसरा सवाल आपके पास जो 2022 के पेपर में आया था वो आपके पास गैल्वानोमीटर का था। 2 सवाल आपके पास 2022 के पेपर में इस दफ़ा रिपीट हुए थे। तो ये 2 सवाल तो कंफर्म आपके पास आए थे। इसके अलावा और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सवाल हैं? एक आपके पास ये एम्पियर्स लॉ वाला सवाल है, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। एक सवाल आपके पास ये आ गया, ये भी बाज़ औक़ात आ जाता है। और इसी की तो ये एप्लीकेशन जो है ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड, ये भी आपके पास एम्पियर्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो ये सवाल भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, एनएमडी कैट के हवाले से बात की जाए और एक और सवाल भी है उसके बारे में बात भी की जाए। तो ये वाला जो टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बच्चे आपके पास एनएमडी कैट के तो हवाले से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का सवाल है। और इसी में आपके पास एक रेशियो आती है, जिसको एक इक्वेशन आती है जिसको आप लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हो। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये सवाल भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और बाकी चीज़ों के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।
तो ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी और इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी मैग्नेट के बारे में, कि भाई मैग्नेट आपके पास क्या होता है। मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेट के बारे में बहुत ही डिफरेंट किस्म की थ्योरीज आपके पास पाई जा रही थी। फॉर एग्जांपल भाई लोगों ने देखा भाई कि समंदर के अंदर एक जगह थी जिसका नाम है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बरमूदा ट्रायंगल। और उस बरमूदा ट्रायंगल के बारे में लोगों ने बहुत सी कहानियाँ जो है वो निकाली हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई कि यहाँ पर आपके पास शैतान पाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं भाई आपके पास इस बरमूदा ट्रायंगल में दज्जाल पाया जाता है, और लोग ये भी कहते हैं कि जब भी इस ट्रायंगल के करीब से कोई भी जहाज़ निकलता है या कोई समुद्री जहाज़ इसके करीब से गुज़रता है तो ये जहाज़ जो है वो इसके अंदर डूब जाता है। एरोप्लेन नहीं, वो समुद्री जहाज़ की बात कर रहे हैं कि एरोप्लेन भी आप कह सकते हो कि जब भी इसके करीब से गुज़रता है तो वो इस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर गुज़र जाता है, मतलब डूब जाता है। तो बहुत से लोगों ने इसके बारे में कहानियाँ शुरू कर दी, भाई इसके अंदर जो है वो कोई शैतानी ताकत है, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग जो है वो मर जाते हैं। फिर साइंटिस्ट ने इसमें जाकर रिसर्च करना शुरू की कि आखिर इस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जिसकी मदद से सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर डूब जाती हैं। तो जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो साइंटिस्ट को पता लगा कि भाई इस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आपके पास बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और वो पहाड़ियाँ आपके पास एक ख़ास किस्म के पत्थर के, और उसका नाम था मैग्नीशिया। क्या नाम है आपके पास? मैग्नीशिया। और जब ये इस पत्थर के बारे में लोगों को पता चला, भाई ये तो एक ऐसा पत्थर है जो कि दूसरे लोहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। एक खूबसूरत सा पत्थर है जी, ये एक पत्थर है जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो लोगों ने इसको डिफरेंट तरह के नाम देना शुरू कर दिए। किसी ने कहा भाई कि ये भगवान का दिया हुआ बहुत ही बड़ा साइकार है जिसकी मदद से लोग इसको अट्रैक्ट करते हैं। किसी ने ये कहा भाई कि ये तो सातवें आसमान से आया है। किसी ने क्या कहा, लोगों ने इसकी पूजा करना भी शुरू कर दी इस पत्थर के बारे में, और कहा भाई ये तो बहुत ही अच्छा किस्म की कोई चीज़ है जो कि दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। फिर जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की तो साइंटिस्ट ने कहा भाई यार ये जो पत्थर है ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म की इसके अंदर एक खासियत है, और वो है मेरे पास मैग्नेट। क्या है जी आपके पास? ये पत्थर किससे बनता है जी? मैग्नीशिया से। मैग्नीशिया एक पत्थर का नाम है, एक मटेरियल है जिसमें खासियत यह है कि वो डिफरेंट तरह के आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और फिर आपने इसका नाम दे दिया, मैग्नेट का नाम दे दिया। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करना शुरू हुए तो फिर देखा गया भाई इस पत्थर की तो बहुत सी खासियत हैं, ये तो हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको डेली लाइफ के अंदर, नहीं हर एक स्टोन नहीं, ये एक ख़ास किस्म का पत्थर है, ठीक है। तो इसकी तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो ये आपके पास मैग्नीशिया जो है वो जो मैग्नेट है ये तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास इसमें ख़ासियत पाई जाती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्या किया भाई कि इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब आर्टिफिशियली आप लोग इसको कैसे मैग्नेट क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई आयरन का पीस है और आप इस आयरन पीस को किसी मैग्नेट के अंदर उठा के रखते हो, तो आपने देखा कि भाई आपके पास ये आयरन पीस जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो मैग्नेट बन जाएगा। तो ये आपके पास तरीका आ जाएगा मैग्नेट बनाने का। तो ये वाली बात भी आपके पास क्लियर होगी कि भाई आप किसी भी आयरन पीस को इस मैग्नीशिया पत्थर के अंदर उठा के रखोगे तो आप लोग मैग्नेट को बना सकते हो। यहाँ तक भी बात क्लियर होगी। अच्छा जी, अब फिर साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर और रिसर्च करना शुरू की तो उनको पता चला भाई आपके पास इस मैग्नेट के अंदर तो दो किस्म के पोल्स पाए जाते हैं। एक को आप नॉर्थ पोल का नाम कहते हो, दूसरे को आप लोग
साउथ पोल का नाम कहते हो। एंड ऑब्वियसली नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस तरह से ये काम जो है वो आगे करना शुरू हो गया। अच्छा जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब साइंटिस्ट ने और रिसर्च करना शुरू की तो एक दफ़ा क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बड़ा ही अच्छा किस्म का, और उसका नाम था मेरे ख्याल से फेराडे। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने ये देखा कि अगर आपके पास एक वायर है, ये आपके पास एक खूबसूरत सी वायर है, और आप इस वायर में से जब भी किसी करंट को पास करवाते हो तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि आपके पास इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये अक्सर औकात एक बहुत ही अच्छा किस्म का सवाल है। ये आपके पास एंट्री टेस्ट वाला भी पूछ सकता है और आर्मी के पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपका इंटरव्यू होता है इंटेलिजेंस का। सवाल ये है कि अगर आपके पास एक वायर है तो मुझे बताओ भाई, कि मुझे बताओ कि इस वायर में से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप लोग कैसे फाइंड आउट करके बताओगे? एक वायर है, मुझे नहीं पता कि इसमें से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप मुझे कैसे फाइंड आउट करके बताओगे कि इसमें से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बहुत से स्टूडेंट्स जैसे राहत जैसे जो शरीफ लोग हैं वो कहेंगे भाई कि ये वायर है, हम इसको अपने हाथ में पकड़ेंगे, अगर हम जिंदा बच गए तो मतलब इसमें से करंट पास नहीं हो रहा, अगर हम मर गए तो इसका मतलब इसमें से करंट पास हो रहा है। तो कुछ लोगों ने ऐसे जवाब दिए, लेकिन कुछ स्मार्ट लोग थे, जैसे हफ्सा जैसे स्मार्ट लोग थे, इन्होंने कहा भाई नहीं भाई, हम लोग इस तरह से इसका आंसर नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द जो है वो किसी मेटल डिटेक्टर को या कंपस नीडल को इसके करीब लेकर जाएंगे, और जब हम इसके करीब लेकर जाएंगे तो अगर इसमें से वायर में से करंट पास हो रहा होगा तो इसके आसपास आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से आपके पास ये कंपस जो है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। तो आप लोग बता सकते हो भाई कि इस वायर में से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं, गिलवानोमीटर नहीं, ये कंपस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंपस नीडल की मदद से आप लोग इस चीज़ को निकाल सकते हो। सिमिलरली आप इसी कंपस की मदद से जो है वो अपनी डायरेक्शन को भी निकाल सकते हो, इंसान की डायरेक्शन की, वही कि वो नॉर्थ पोल पे है, साउथ पोल पे है, किस तरह से है, तो आप वो भी निकाल सकते हो इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ इस कंपस। तो उसके लिए आपने क्या करना था, सपोज करो अगर आपके पास ये अगर अर्थ है तो अर्थ में आपके पास एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ आपके पास साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, ये सबको पता है। तो आपने क्या किया भाई, यहाँ पर एक कंपस लिया और कंपस आपने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो कंपस का साउथ पोल है, जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर ऑब्वियसली नॉर्थ होगा, लेकिन कंपस का जो साउथ पोल है वो आपके पास नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से आप लोग इस कंपस की मदद से अपनी डायरेक्शन को निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप लोग किसी भी वायर में से करंट को या किसी भी वायर में से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हो। सवाल बिल्कुल वैलिड है कि आखिर आपके पास चार्जेस को मूव करवाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण किस्म का सवाल है कि चार्जेस को मूव करने की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सबको पता है भाई ये चार्ज आपके पास रेस्ट की फॉर्म में है, तो जब भी ये चार्ज रेस्ट की फॉर्म में तो इसके इर्द गिर्द आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मूव कर रही हैं। अभी ये चार्ज रेस्ट की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जब ये ऑब्जर्व किया गया कि जब यही चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी ख़ास डायरेक्शन में, आपके पास किसी ख़ास वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसकी मूवमेंट की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इट्स अ नेचर, ये नेचर है कि भाई ये चार्ज की नेचर है। जैसे अगर आपके पास चार्ज रेस्ट की फॉर्म में है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, ये एक कन्वेंशन है, ये एक नेचर है।
लेकिन इसी तरह से जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी मूवमेंट की वजह से भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इट्स अ नेचर, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। तो भाई आप नेचर को कभी भी नहीं छेड़ सकते। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जाकर अल्लाह के ऊपर केस करो, मुझसे मत पूछो कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये नेचर है तो ऐसा होगा तो ये होगा बस, ठीक है। ज़मीन अगर गोल है तो वही गोल है, अब है तो है, अब क्यों गोल है तो जाकर केस करो, मुझे क्या कहते हो। तो भाई ये नेचर है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। खैर चलते हैं भाई आज के सेशन की तरफ, और वो है आपके पास फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर। तो पहला टॉपिक आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरियंग कंडक्टर, ठीक है। तो आपके पास पहला टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर। तो आज के सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर कि यानी आपके पास फोर्स किस तरह से लगेगी किसी भी करंट कैरियंग कंडक्टर के अंदर, तो आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द करंट कैरियंग वायर, व्हेन द करंट कैरियंग वायर, द करंट कैरियंग वायर placed inside the magnetic field, inside the magnetic field, the magnetic field, as a result the force is exerted on the wire, the force, as the result the force is exerted on the wire, कि जब भी आप किसी भी करंट कैरियंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उठा के रखोगे तो एज द रिजल्ट आपके पास फोर्स जो है वो एक्ट करेगी उस वायर के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग वायर, गॉट इट। तो ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा बच्ची, अब पॉइंट नंबर 2 मेरे पास क्या होगा, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैथमेटिकली आ गया। तो मैथमेटिकली आपके पास होगा F इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा, या आप इसको ये भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो ये भी मेरे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। अब तीसरी चीज़ मेरे पास क्या आ गई, टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजीज मेरे पास क्या होंगी, टर्मिनोलॉजीज मेरे पास क्या होंगी, ज़रा ध्यान से देखते हैं। F मेरे पास क्या आ गया, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स आ गया। F मेरे पास क्या आ गया, फोर्स ऑन वायर। अच्छा जी, B मेरे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, तीसरी मेरे पास क्या आ गई, आई मेरे पास क्या आ गया, करंट इनसाइड द वायर, ऑब्वियसली। एल मेरे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ द वायर, और साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन एल एंड बी, लेंथ एंड बी के दरमियान जो एंगल होगा। तो आपके पास ये आ जाएगा। ओ भाई, करंट सी नहीं आई होता है यार, ये देखो ज़रा इसकी हरकतें ज़रा चेक करो ज़रा।
सो साइन थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन एल एंड बी, मेरे पास इन दोनों के दरमियान में एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हेडिंग नंबर 3 आ जाएगी। अच्छा जी, चौथी चीज़ मेरे पास क्या आ गई, डायग्राम, और पांचवी चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन। चौथी चीज़ मेरे पास क्या क्या आ जाएगी, डायग्राम, डायग्राम, और पांचवी चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब डायग्राम क्या होगी, ज़रा ध्यान से देखना। कंसीडर वी टेक अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ मूविंग इन टू द पेज। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो कि अलोंग जेड एक्सिस में है। ये मेरे पास एक्स एक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, ये छोड़ो इसको, एक्स एक्स को, इसको और तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या किया जी, अलोंग वाई एक्सिस ले लिया, ये ले लो, ये मेरे पास और खूबसूरत हो, बल्कि इसको भी छोड़ो, इससे भी हम लोग थोड़ा सा खूबसूरत किस्म के लेते हैं। ये मेरे पास नॉर्थ पोल आ गया और साउथ पोल आ गया, ये नॉर्थ पोल आ गया और ये साउथ पोल आ जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में आपके पास मूव कर रही हैं, ये आ जाएगी। देखो भाई मैं कितने आसान तरीके से आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, कितने आसान तरीके से। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, कंसीडर वी टेक अ मैग्नेट, कंसीडर वी टेक अ मैग्नेट, a magnet at which magnetic field line emerges B, मैग्नेटिक फील्ड को मैं B लिखूंगा। अच्छा, B emerges from north pole towards south pole at x axis, एट एक्स एक्सिस, कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से निकल रही हैं और वो साउथ पोल में जा रही हैं। कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपके पास जा रही हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट आपने क्या लिया, दूसरा पॉइंट मैंने लिया भाई, मैंने एक वायर ली, ये मैंने एक बड़ी सी वायर ले ली और इस वायर की जो लेंथ है वो मेरे पास क्या आ गई, एल, मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। और ऑब्वियसली ये वायर मैंने कहां पर ली हुई है, वाई एक्सिस में। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, नाउ वी टेक अ वायर, वी टेक वायर अलोंग वाई एक्सिस, मैंने वायर ली कहां पर, वाई एक्सिस में। ठीक है, इनिशियली मुझे बताओ क्या आपके पास करंट पास हो रहा है, क्या आपके पास करंट पास हो रहा है वायर में से, नहीं पास हो रहा। जब करंट पास नहीं हो रहा तो किसी किस्म की कोई फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी। इनिशियली नो करंट इज पास, नो करंट पास इनसाइड द वायर, इनसाइड वायर। तो इनिशियली किसी किस्म का कोई करंट पास नहीं हो रहा वायर में से, so no magnetic field is produced along the wire, so no force is acting on a wire, no magnetic field, no magnetic field, no force acting, no force acting on wire। ठीक है, आपने वायर ली along y एक्सिस में, किसी किस्म का कोई करंट पास नहीं हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो फोर्स भी आपके पास एक्ट नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, जरा पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपने इसमें से करंट पास करवाया तो ये मेरे पास ब्लू कलर की लाइन जो है वो करंट पास कर रही है। तो जब मैंने इसमें से करंट आई को पास करवाया तो एज द रिजल्ट क्या होगा, आपके पास इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये वाली, और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड
फोर्स आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर, एक्टिंग ऑन वायर, ओए नहीं ओए, व्हेन करंट पास थ्रू द वायर, पता नहीं क्या निकम्मे लोग पास हैं। व्हेन करंट पास थ्रू द वायर, थ्रू वायर, तो क्या होगा जी? मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस अराउंड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस अराउंड द वायर, अराउंड द वायर, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस होगी वायर के इर्द गिर्द, ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द वायर, ड्यू टू external and internal magnetic field, internal magnetic field, force is produced on the wire, force is produced inside the wire, inside the wire, ठीक है। ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी इस वायर के इर्द गिर्द। एक्सटर्नल आपके पास जो मैग्नेट रखा हुआ है ये एक्सटर्नल है, और इंटरनल जो आपके पास वायर की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? प्रूफ की। हाँ, अब क्या मसला है? चलो जी, हाँ यार, मुझे रिसीव करना इसलिए मैं तो इंतज़ार करता। हाँ भाई, अब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अब आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक हो गया। असल में कोई कोई पनौती, किसी पनौती ने आके ज्वाइन किया है और उसके आते ही लाइट चली गई। सर पॉइंट 3 लिखा है सर ने, हाँ तो लिखा व्हेन द करंट इज पास थ्रू द वायर बी प्रोड्यूस अराउंड द वायर ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज प्रोड्यूस इनसाइड द वायर। तो ये आपके पास पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। अब आगे मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रूफ। हेडिंग क्या आ जाएगी? प्रूफ की हेडिंग आपके पास आ जाएगी। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ ठीक है, बस मेरे 5-7 मिनट लग नहीं है, वो अंदर कुछ आके पहुँच जुलसी ना, जिस टाइम पहुँच सी थी मैं तो रिसीव हो जुलसा। अच्छा बच्चे, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, आवाज़ आ रही है, गुड। तो चलते हैं बच्चे अब आगे। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? प्रूफ की। तो हेडिंग तो बच्चे प्रूफ की। अब प्रूफ आपके पास क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना बच्चे। जैसे जैसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके पास फोर्स ऑन द वायर भी इंक्रीज होगी, विच मीन डैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जैसे जैसे आपके पास करंट इंक्रीज होगा
वैसे वैसे आपके पास फोर्स भी इंक्रीज होगी, विच मीन डैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे आपके पास लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपके पास फोर्स भी इंक्रीज होगी, विच मीन डैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगी। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 4, जैसे जैसे आपके पास एंगल परपेंडिकुलर होगा, एंगल आपके पास मैक्सिमम होगा, तो फोर्स भी आपके पास मैक्सिमम होगी, विच मीन डैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। कंपेयर इक्वेशन 1 2 3 4, कंपेयर 1 2 3 एंड 4। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा। और सबको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू के बी आई एल साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर के की जगह पर आपके पास 1 आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद हेडिंग दो बच्चे मैक्सिमम एंड मिनिमम की। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन यूनिट नहीं होती। अच्छा जी, अब इसके बाद हेडिंग आपके पास क्या है जी, मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स। मैक्सिमम और दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी, मिनिमम। जब आपके पास थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या बन जाएगा, एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू बी आई एल बन जाएगा। जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मैग्नेट इस तरह से पड़ा हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास इस तरह से जा रही हो अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर आपके पास वायर जो है वो अलोंग वाई एक्सिस में हो, इस तरह से हो, परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, और वायर आपके पास कौन सी डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फोर्स आपके पास क्या है जी, मैक्सिमम है। लेकिन अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से हो, ये मेरे पास नॉर्थ पोल, दूसरा मेरे पास साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास कुछ अलोंग एक्स एक्सिस में जा रहे हों, और ये जो वायर है ये भी मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस में हो इस तरह से, तो अब मेरे पास फोर्स क्या होगी, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में हो, वायर की करंट भी आपके पास इस डायरेक्शन में हो, तो आपके पास फोर्स क्या लगेगी, 0 लगेगी। किसी किस्म की कोई फोर्स भी आपके पास एक्ट नहीं करेगी। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। आखिरी चीज़, मेरे पास फ्लो चार्ट आ गया, इसको भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं करना। अच्छा जी, तो फ्लो चार्ट आपके पास क्या होगा जी, सेंटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरियंग कंडक्टर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, डेफिनेशन। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, व्हेन द करंट कैरियंग वायर, करंट कैरियंग वायर, करंट कैरी वायर इनसाइड बी प्रोड्यूस फोर्स।
कि करंट कैरिंग वायर आपके पास इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पड़ी होगी तो वो आपके पास फोर्स प्रोड्यूस करेगी। दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, मैथमेटिकली, तो ये आ जाएगा मैथमेटिकली, तो F इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा। तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, डायग्राम, तो डायग्राम आपके पास कुछ किस तरह से बनेगी, इसको भी हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। एक तरफ मेरे पास नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ मेरे पास साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, तो सेंटर में भाई मैंने किसी वायर को उठा के रख लिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, चौथी हेडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रूफ की, तो हेडिंग आपने दे दी बच्ची प्रूफ की। और प्रूफ आपके पास क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब पांचवी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, और वो है आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये पांचवी हेडिंग आपके पास आ जाएगी, मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, F इज इक्वल टू BIL, और मिनिमम क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, F इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है बच्चे।